गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में रीडिंग कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में। वी हैव ऑलरेडी लर्न टू टेस्ट इफ अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। वी आल्सो नो दैट एसिड और बेसिस कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक। वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम ये चीज़ पहले सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है इन नेचर में। वी ऑल्सो नो, हम ये भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है, बेस है, तो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, हम ये भी पढ़ चुके हैं। सो इफ वी हैव टू सॉल्यूशन दैट आर एसिडिक, हाउ डू वी फाइंड आउट विच वन इज मोर एसिडिक? सो इफ, यदि कोई हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एसिडिक के दो सॉल्यूशन है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सा ज़्यादा अम्लीय है? सिमिलरली वी वुड हैव सिचुएशन where we would have to know which one of the two solution is more basic in nature. अगर हमारे पास उसी तरीके से दो बेसिक सॉल्यूशन है, तो हम उसको कैसे वो करेंगे कि उनमें से कौन सा नेचर में बेसिक है? Scientists have made it very easy to know the strength of an acid or a base. साइंटिस्ट ने इसका एक इजी तरीका से निकाल लिया है कि हम किसी एसिड को या बेस को जान सकें कि वो स्ट्रेंथ है कि वीक है, उसकी स्ट्रॉन्ग, उसको निकालने के लिए डिफरेंट स्ट्रेंथ हैव बीन गिवन what is known as pH number, which ranges from 1 to 14.1 is considered as strongly acidic and 14 strongly basic. तो डिफरेंट स्ट्रेंथ को निकालने के लिए पीएच नंबर है जिसकी रेंज 1 से स्टार्ट 14 टू 14.1 इज कॉन्सिडर्डली स्ट्रांगली एसिड के लिए एंड 14 स्ट्रांगली बेसिक के लिए। 7 इज न्यूट्रल, 7 को न्यूट्रल रखा हुआ है। यू कैन मेजर पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तुम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के सॉल्यूशन से पीएच को मेजर कर सकती हो। A universal indicator is a mixture of indicators so chosen that it gives a different color for different pH values. The indicator can be used as a liquid or can be soaked into paper. This paper is called pH paper. तो हमको उसने पीएच सॉल्यूशन दे रखा है, पीएच सॉल्यूशन से पता कर सकते। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है मिक्सचर है इंडिकेटर्स का, मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स सो चूजन दैट इट गिव्स अ डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज। तो वो डिफरेंट पीएच वैल्यूज के लिए डिफरेंट कलर बताता है। द इंडिकेटर कैन बी यूज, इस इंडिकेटर को या तो लिक्विड के रूप में यूज कर सकते हैं या पेपर को सोक करके पता कर सकते हैं। दिस पेपर इज कॉल्ड पीएच पेपर। इस पेपर को पीएच पेपर कहते हैं। व्हेन पीएच पेपर इज डिप्ड इन एन एसिड और अ बेस, जब पीएच पेपर को अगर हम उस एसिड में या बेस में डिप करते हैं, द कलर ऑब्टेन्ड कैन बी मैच्ड विद द चार्ट। तो कलर जो हमारे ये दिया उससे मैच करेगा जो हमें चार्ट में दिए हुए हैं। तो एसिड, न्यूट्रल, एल्काली ये हमको दिए हुए हैं। अब आते हैं हम सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या है? Salt is a general term used for the substances that are formed when acid and a base react with each other. This reaction is called a neutralization reaction. Salt एक जनरल शब्द है for the substances जो कि बना है that when an acid or a base, जब एक acid और a base react each other से करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डू यू रिमेंबर द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा? दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Vinegar contains acid and baking soda contain base. So when vinegar reacts with baking soda, salt is formed. Water and carbon dioxide gas are also
द प्रोडक्ट्स ऑफ हिज रिएक्शन। तो आपको बेकिंग सोडा और विनेगर का रिएक्शन याद होगा कि जब ये दोनों, तो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। विनेगर कंटेन एसिड, विनेगर क्या है, एसिड, और बेकिंग सोडा बेस है। विनेगर एसिड और बेकिंग सोडा बेस। सो व्हेन विनेगर रिएक्ट, जब विनेगर बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है, सॉल्ट इज फॉर्म। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उस समय प्रोडक्ट होती है दिस रिएक्शन के कारण। रिएक्शन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। द मोस्ट कॉमनली सॉल्ट नोन टू अस इन सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। तो जो कॉमन सॉल्ट है जिसको हम सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। द सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो। सॉल्ट फॉलोइंग, ये जो हमें रिएक्शंस दिए हैं उनके द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, एक एसिड और बेस के साथ रिएक्शन। कॉमन सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एरो बन के सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, सॉल्ट। रिएक्शन बिटवीन वेजिटेबल ऑयल एंड कास्टिक सोडा। सोप विच वी यूज फॉर क्लीनिंग, सोप जो कि हम सफाई के लिए यूज करते हैं, साबुन, आर एक्चुअली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सम एसिड के सोडियम सॉल्ट्स हैं एक्चुअली में। सोप कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग वेजिटेबल ऑयल, सोप तैयार किया जा सकता है वेजिटेबल ऑयल को गर्म करके, एनिमल फैट को विद कास्टिक सोडा के साथ गर्म करके सोप बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या हैं। मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉलिड विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सॉल्ट्स को जो हाई मेल्ट या बॉइलिंग पॉइंट पे जब किया जाता है तो वो सॉलिड हो जाते हैं। मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉलिड्स। मोस्ट सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ज़्यादातर जो लवण होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्ट सॉल्यूशन, जो पानी में सॉल्ट सॉल्यूशन है वो विद्युत के गुड कंडक्टर्स होते हैं, अच्छे सुचालक हैं। जनरली सॉल्ट्स आर फाउंड एज क्रिस्टल्स विथ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन देम। जनरली सॉल्ट जो है क्रिस्टल के रूप में, मतलब पानी के अणुओं में मौजूद होता है, उनके रूप में पाए जाते हैं। दिस वाटर इज कॉल्ड वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसको हम पानी का क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ऐसे सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट हैज 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर ईच कॉपर सल्फेट मोलिक्यूल। कॉपर सल्फेट के 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर में, मतलब कॉपर सल्फेट के प्रत्येक कॉपर सल्फेट में है 5 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पानी के 5 अणु होते हैं। दिस इज रिटेन एज सी, ये जो हमको दिया है CuSO4 5H2O। दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव्स द क्रिस्टल इट्स शेप। ये क्रिस्टल, पानी का जो क्रिस्टलाइजेशन होता है ये क्रिस्टल को शेप देता है। एट इज एट इट आल्सो गिव्स कलर टू सम क्रिस्टल्स, ये कुछ क्रिस्टल्स को कलर भी देता है। ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट लॉस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑन हीटिंग, गर्म करने पर पानी जो है सॉल्ट लॉस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो देता है। एंड एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट के रूप में द क्रिस्टल लॉस देयर शेप एंड कलर, क्रिस्टल क्या करते हैं, वो अपनी शेप और कलर को खो देते हैं एंड चेंज टू ए पाउडरी सब्सटेंस, और एक पाउडरी पदार्थ में चेंज हो जाते हैं। द हाइड्रेटेड सॉल्ट दैट हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्टेड। जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म कर देते हैं वो पानी अपना खो देता है, तो उसको हम एनहाइड्रेट से निर्जलीकरण का, निर्जल नमक वाली चीज़ हो जाती है, वो सूखा पाउडर हो जाता है। व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड, जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को गर्म किया जाता है,
इट गिव आउट वाटर मोलिक्यूल टू फॉर्म वाइट पाउडरी। तो जब ये वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ के वाइट पाउडरी पदार्थ बन जाता है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच ऑन एडिशन ऑफ वाटर, जब उसमें फिर हम फिर से पानी मिलाते हैं अगेन कन्वर्ट्स टू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, फिर से वो दोबारा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है।